बसंता पुर गांव। एक छोटे से गांव, पुराने मकानात और खेतों में गर्मियों के दिन। लोग खेतों में पसीना बहा रहे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। घनश्याम किसान के कपड़े पहने खेत में काम करते हुए, पसीना पोंछते हुए, इस गर्मी में काम करना कितना मुश्किल है। हम खेत में पसीना बहा रहे हैं जैसे धूप में भट्टी जल रही हो। लता मैदान में आकर घनश्याम की पीठ थपथपाते हुए, चलो काम खत्म करो, देर से आए तो सेठ जी नाराज हो जाएंगे। पिंकी स्कूल बैग उठाते हुए परेशान, माँ इस गर्मी में स्कूल जाना भी मुश्किल हो रहा है। चिक्कू पिंकी से इत्तेफाक करते हुए, हाँ बहन, मैं भी स्कूल नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें पढ़ना है वरना अम्मी मुझे डांटेंगी। लता पिंकी और चिक्कू को स्कूल के लिए तैयार करते हैं। ठीक है बच्चे, स्कूल से जल्दी घर आ जाओ, आज घर में बहुत काम है। लता का काम, एक खूबसूरत बंगला जिसके अंदर लता काम कर रही है। हमलता और रामचंद्र पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। लता, आज शिवम की सालगिरह है, तुमने घर के सारे काम पूरे कर लिए हैं, ठीक है? सजावट का काम भी मुकम्मल करना पड़ेगा। हाँ मालकिन, मैंने सारा काम मुकम्मल कर लिया है, अब मैं बच्चों की ड्रेसिंग और डेकोरेशन में मदद करूँगी। सुनो, लता और उनके बच्चों को भी पार्टी में बुलाओ, वो भी कुछ खुशियाँ बांटें। ठीक है, मैं उन्हें भी बुला लूँगी। पार्टी की तैयारी, लता सजावट कर रही है। पिंकी और चिक्कू भी पार्टी की तैयारियों में मदद कर रहे हैं। रंगीन गुब्बारे, रिबन और रोशन रोशनियाँ। देखो बच्चों, हमें पार्टी के लिए रंग बिरंगे गुब्बारे लगाने हैं, तुम दोनों भी सजावट में मदद करो। माँ, ये सजावट बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया बच्चों, अब जल्दी से काम खत्म करो ताकि हमें पार्टी की तैयारी के लिए पूरा वक्त मिल सके। पार्टी में दाखिल होना। लता, पिंकी और चिक्कू पार्टी में पहुंच गए। सजावट देखकर बच्चे और मेहमान हैरान रह गए। दीदी, यहाँ क्या खूबसूरत सजावट है। हाँ, और बाहर बहुत सर्दी है। हमारे घर में एसी है, इसीलिए ये बहुत अच्छा है। लता, आप और आपके बच्चे पार्टी में शामिल होकर पार्टी में रौनक बढ़ा रहे हैं। शुक्रिया। एसी कमरे में पिंकी और चिक्कू एसी कमरे में आराम कर रहे हैं। बिस्तर पर बैठकर ठंडी हवा से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये कमरा बहुत अच्छा है, अब गर्मी से परेशान होने की जरूरत नहीं। बिस्तर बहुत आरामदेह है, जैसे बादलों पर सोना। बच्चों, सो जाओ, मैं बाहर जाकर पार्टी संभालूंगी। टीना की शिकायत। टीना कमरे में आती है और पिंकी और चिक्कू को सोते हुए पाती है। माँ, वो दोनों मेरे बिस्तर पर सो रहे हैं, मैं अपना बिस्तर कैसे इस्तेमाल करूं? लता, तुम्हारे बच्चे मेरे बिस्तर पर गंदे कपड़े पहने सो रहे हैं, इसे साफ करो। मुझे अफसोस है, मैंने तवज्जो नहीं दी, बराए करम मुझे बरतरफ ना करें। लता की परेशानी। लता हमलता के सामने खड़ी है और माफी मांग रही है। आपको अब से निकाल दिया गया है, अब यहाँ मत आना। मैम, मुझे एक और मौका दें, मैं बेहतर करूँगी। नहीं, ये नाकाबिले कबूल है। लता की नई नौकरी। लता को एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें पकौड़े बनाने वाले की मांग की गई है। पकौड़े बनाने का काम, ये मेरी स्थिति के लिए अच्छा है। मैंने आपके पोस्टर में पकौड़े वाली नौकरी के बारे में सुना, क्या ये अभी भी उपलब्ध है? हाँ, ये नौकरी उपलब्ध है, आप इस नौकरी के लिए उपयुक्त प्रतीत होती हैं। पकौड़े बनाने की शुरुआत। लता रमेश के साथ पकौड़े बनाती है। पकौड़े तलें और बर्तन धो लें। लता, तुम्हारे पकौड़े बहुत स्वादिष्ट हैं, हमें कल से और पकौड़ों की आवश्यकता होगी। धन्यवाद रमेश जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। लता सारा दिन काम करती है और पकौड़े बनाती है। किराने का सामान खरीदना। लता राशन की दुकान पर जाती है
اور راشن خریدنے کے لیے پیسے ادھار لیتی ہے۔ میں نے آج کی محنت کے پیسے سے راشن خریدا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بعد میں بھگتان کر سکتی ہیں۔ دھنیہ واد، یہ بہت مددگار تھا۔ بچوں کی خوشی۔ لتا گھر پہنچ کر بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے۔ گھر میں خوشبو آتی ہے۔ ماں، آج کا کھانا بہت اچھا بنا ہے۔ ہاں ماں، یہ سب سے اچھا ہے۔ بچوں کی خوشی میرے لیے سب سے مہتوپورن ہے۔ اے سی کے لیے خریداری۔ لتا ایک پرانا اے سی خریدتی ہے اور اسے گھر میں استھاپت کراتی ہے۔ اس اے سی کی قیمت کیا ہے؟ یہ سیکنڈ ہینڈ اے سی ہے، آپ کو 8,000 روپے میں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں لے لوں گی۔ گھر میں اے سی لگا ہوا ہے۔ نئی خوشیاں۔ اے سی لگانے کے بعد لتا کا گھر ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ بچے خوشی سے کھیل رہے ہیں۔ ماں، اب گھر میں ٹھنڈک ہے، گرمی سے راحت ہے۔ ہاں، اب ہم آرام سے کھیل سکتے ہیں۔ یہ اے سی ہماری خوشی کا حصہ ہے۔ میرے بچوں کی خوشی ہی سب سے بڑا انعام ہے۔